गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह सुबह काई उठी थी तो मैंने उसे दूध वगैरह दे दिया था, पेस्ट वगैरह करा दिया था। और मेरे को ना आज उसका हेयर वॉश करना था तो इसने ना कल रात को ऑयलिंग नहीं कराई थी बालों में। और जब भी मैं इसके हेयर वॉश करती हूँ तो बालों में चम्पी बहुत अच्छे से कर देती हूँ ताकि हेयर्स की जो रूट हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि आज की डेट में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है सभी को। तो मैं बस यहाँ पे चम्पी कर रही हूँ और ये परेशान हो रही है और बार बार इसे जम्हाई भी आ रही हैं क्योंकि इसे अभी और सोना था। और मेरे को बोल रही है क्यों कर रही हो इतनी ज़्यादा चम्पी, मेरे को लग रही है बालों में। मैं ना वैसे तो कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ बट आज इसे कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना था। आज बोली मेरे को ये वाला लगाना है तो मैंने बस लगा के और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि चलो अपने फेस पे ना थोड़ा सा कुछ लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बेसन है और इसमें डाला हुआ है रॉ मिल्क डाला है मैंने, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो मैं अभी अपने फेस पे इसे लगाऊंगी। कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए, अपनी स्किन को भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए इसे लगाऊंगी, मुश्किल से 5-6 मिनट के लिए, देन इसे वॉश कर दूंगी। और बेसन हमारी स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं डेली तो नहीं करती हूँ, कुछ लोग डेली भी करते हैं, अच्छा होता है स्किन के लिए। बट मैं वीक में एक बार ही तो कर ही लेती हूँ, जैसे टाइम मिलता है तो मैं मोस्टली कर लेती हूँ इसे वीक में एक बार। स्किन एकदम साफ हो गई ना, एकदम क्लीन। कुछ भी हम फेस पे थोड़ा सा लगा लेना तो हमारे फेस पे बड़ा अच्छा सा शाइन आ जाता है। तो डेली तो नहीं हो पाता है हम लोगों का, बट वीक में 1-2 बारी तो कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मैं खा रही हूँ यहाँ पे लड्डू, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और ये ना आटे के लड्डू हैं प्लेन, जो कि अच्छे लगते हैं मेरे को। तो मैंने ना थोड़े से ही बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, तो छोटू छोटू से ही बनाए हैं, एकदम छोटू छोटू से। अभी ये एकदम मैं सामने से दिखाई थी, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटू छोटू सा है। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे के लड्डू, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 10-12 लड्डू बनाए थे मैंने, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना आटा भून लिया है सबसे पहले, और जो गेहूं का आटा है उसे भूनने के बाद में छानते हैं उसे, पहले भूनते हैं उसके बाद में छानते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर जल भी जाता है ना तो वो निकल जाता है छलनी में साथ ही साथ। और मैंने पता है क्या करा, मैंने एक गलती कर दी कि जो बूरा था ना, मुझे लगा कि इसमें डेलियाँ नहीं है लेकिन उसमें थी, तो ये अलग से दिख रही थी। अगर आप भी ट्राई करते तो आप एक बार छलनी कर लें, इसे छान लें। और इसमें फिर मैंने घी मिला दिया था ठंडा होने के बाद में, आटा ठंडा होने के बाद में उसमें बूरा लगाया। फिर बूरा मिलाने के बाद में फिर मैंने गरम करके देसी घी जो होता है वो डाल दिया था। और इसके बाद में जो भी लड्डू बने थे सारे मैंने बांध दिए थे यहाँ पे इसी तरीके से। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया था ये, थोड़ा सा ही बनाया था। बट ये ना सुबह अगर आप ले लो तो बहुत हेल्दी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में, दूध के साथ या फिर मट्ठा के साथ अच्छे लगते हैं, आप बना सकते हैं। और कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप मक्खन से घी कैसे बनाते हैं, तो मैं बस वही बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने पता है मक्खन जब निकाला था उस टाइम पे उसे थोड़ा सा गरम कर दिया था, यानी कि पूरा मेल्ट कर दिया था उसे, पूरी तरीके से गरम नहीं करा था, घी नहीं बनाया था, बस हल्का हल्का मेल्ट करके उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 रात के लिए। और फिर दूसरे दिन मैंने इसे निकाला तो ये ना अच्छे से जम जाता है। और जमने के बाद में आप एक चाकू की हेल्प से साइड से इस तरीके से कट लगा लीजिए और इसके अंदर जितना भी मट्ठा होता है ना वो सारा इस तरीके से निकालें आप। और एक पूरी जो मक्खन की जो घी है ना, इसकी पूरी एक लेयर सी जम जाती है। आप इस तरीके से इसे उठाएंगे और उसमें पानी डाल के जितनी भी दही सी जो होती है और मट्ठा सा जो होता है वो ईजिली निकल जाता है। इससे क्या होता है ना कि कढ़ाई जलती नहीं है हमारी। तो ये तो मैं घी गरम कर लूँगी यहाँ पे। और इसके बाद में मैं तैयारी कर रही हूँ ये ब्रेकफास्ट की सुबह। तो मैं मोस्टली ना जब भी सैंडविच बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, कभी आलू वगैरह का नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसे कोई खाता नहीं है और ये वाले मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं यही बना रही हूँ यहाँ पे। और जो भी आपके पास में वेजीज़ हैं आप वो कट करके इस तरीके से इन्हें कर लीजिए। और इसमें ना मैं सॉस रेड टोमेटो सॉस मैं ऐड करती हूँ, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं।
और इसके बाद में मैं, अगर आपके पास में दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो अमूल क्रीम आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं जितने भी सैंडविच होते हैं ये बनाती हूँ। और मेरी जो बेटी है ना, वो वैसे अनियन कैप्सिकम वगैरह नहीं खाती है, और अगर मैं इस तरीके से सैंडविच बनाती हूँ कैप्सिकम वगैरह डाल के, तो वो बहुत अच्छे से खाती है। हालांकि उसे वैसे पसंद नहीं है अनियन वगैरह, लेकिन इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो खा भी लेती है, और उसे पसंद भी यही आते हैं। वो और कोई सैंडविच नहीं खाती है। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और टेस्टी भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना मैंने मलाई बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और इसे करने के बाद अभी हमारा ना ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और मैं और कायू दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट। काई दूध लोगे? नहीं मामा, दूध नहीं थोड़ा सा ले लो प्लीज़। नहीं तो चलो आ जाओ, गेट बंद करके आ जाओ, हम खाते हैं दोनों। मैं ना नहा तो ली हूँ, लेकिन लग नहीं रहा मैं नहा ली हूँ, क्योंकि नहा के तुरंत जैसे वॉशरूम से निकली तुरंत मेरे को ना किचन में लगना पड़ा। किचन में लगने के बाद में ना वापस से स्वेटिंग हो जाती है, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। और अभी हम दोनों करेंगे मिलके यहाँ पे ब्रेकफास्ट। कायू मिल्क नहीं लेना है ना आपको? मैंने इसको मिल्क के लिए बोला, इसको लेना नहीं है, इसको सॉस के साथ ही खाती है मोस्टली, ये दूध अलग से पीती है। और मैं भी ऐसे ही लूँगी सिर्फ। तो चलिए, मैं ब्रेकफास्ट लेने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये सुबह से लेके, और ये ना सुबह से शाम हो गई, शाम तो नहीं हुई है, दोपहर हो गया है, टाइम आई थिंक 2 बज रहे हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू का पराठा, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। यार चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो रखी हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। देख रही हो टेबल पे कितनी सारी चींटियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एक चीनी का दाना भी गिर गया है ना, तो उस पर इतनी सारी चींटियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास कोई इसका सोल्यूशन है तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताना कि ये चींटियों को कैसे भगाएं। बहुत परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की भरता जो होता है वही बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए नमक मिर्च मसाले जो भी आप ऐड करना चाहें कर दीजिए, जो भी आपको पसंद आते हैं। और मेरे को ना आलू के पराठे में हरी मिर्च और प्याज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाला हुआ था, जिसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फ़िलहाल मैंने अभी इसमें सौंफ नहीं डाली है, अगर आप थोड़ी सी सौंफ डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे आलू की जो पिट्ठी थी वो मैंने बना ली है, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। वैसे मैं बताऊँ, आलू के पराठे मेरे से ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनते हैं। पराठे क्या, मेरे से रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती हैं, छोटे छोटे ही बनाती हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इतना छोटे छोटे क्या ड्रामा कर रही हो, कितनी मतलब गिनती करा रहे हो क्या। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मतलब रोटियाँ या फिर पराठे वराठे नहीं बनते हैं। और ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा मेरे से होता नहीं है। लेकिन मेरी जो मम्मी है वो बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े पराठे बनाती हैं, जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि आटा तो वो कम लेते हैं और अंदर जो आलू का भरता जो होता है ना उसे बहुत ज़्यादा भरते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे लगते हैं दही के साथ या फिर जैसे भी आपको पसंद हो। तो मेरे से ऐसे ही बनते हैं ये। और पराठे की और मम्मी की बात करते करते ना एक पुरानी बात याद आ गई कि मैंने ना कभी शादी से पहले इतना ज़्यादा काम वगैरह किया नहीं, और मतलब किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन जिम्मेदारी से लेके ऐसे नहीं किया कि नहीं भाई करना ही है, टाइम से चीज़ें करनी है। मन होता था तो करती थी, अदरवाइज़ नहीं था। क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, तो इतना ज़्यादा मैंने कभी काम वाम किया नहीं, मम्मी वगैरह ही करते थे। तो जब भी कभी करती थी काम तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, सभी लोग बोलते थे नहीं बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन जब अभी वो चीज़ें फ़ील होती हैं कि मतलब वो लोग उस टाइम पे अप्रिशिएट करते थे, तो हमें लगता था हाँ ठीक है। लेकिन अभी लगता है हाँ यार, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, करना चाहिए। तो बस ये बनाते बनाते कुछ चीज़ें याद आ गई, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और मेरी ना तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब लग रही है, गला थोड़ा ख़राब लग रहा है मेरे को। कोई नहीं, खैर मैं दवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और अभी ना ये किचन का मोस्टली सारा काम हो गया है, और किचन करने के बाद में जो किचन फैलता है ना, बहुत गंदा वाला फैलता है। तो बस मैं उसी को अभी क्लीन करूँगी यहाँ पे। और क्लीन करने के बाद में थोड़ा सा जो घी था ना, मैं उसे गर्म करके उसे छान के रखूँगी एक डब्बे में।
और ये जो घी था ना, पहले मैं इसे गरम कर चुकी थी, बॉयल हो गया था, बट ये ना थोड़ी देर रखा रहा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और छानने में से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसे दोबारा से गरम किया, मेल्ट करा इसे दोबारा से, और अब मैं इसे एक डब्बे में भर के रख दूंगी। वैसे तो आप लोग चाहें तो घी को बाहर भी रख सकते हैं, गर्मी हो या फिर सर्दी। घी जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे ना तो 3-4 महीने आराम से चल जाता है, बाहर भी रखेंगे। और आप फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो तो इसे काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो मैं तो फ्रिज में स्पेस है इतना कि मैं ये जो डब्बा है इसे फ्रिज में रख सकूँ, तो मैं तो फ़िलहाल अभी फ्रिज में ही रखूँगी इसे। तो ये जो घी वाला जो काम है वो मोस्टली यहाँ पे सारा हो गया है, और किचन का भी सारा काम हो गया। मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ अभी। और गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे को ज़रूर सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो।